तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है मारुति सुजुकी विक्टोरिस सीएनजी और ये इसका बेस एलएक्सआई अवतार है। ब्रेजा सीएनजी के लॉन्च के बाद ना हर किसी की नज़रों में आया कि मारुति कर क्या रही है, यानी कि जो अंडर बॉडी सीएनजी की बातचीत है ना, मारुति का क्या सारा प्लान है हम सब ने देख लिया। लेकिन यहाँ पर जो शुरुआत हुई थी ना, जो सारा एक हमने पूरा एक नया सा ही एक ट्रेंड देखा कि अंडर बॉडी सीएनजी भी कुछ पॉसिबल है कार्स के अंदर। काफ़ी लोगों ने कहा भाई नहीं चलेगा, काफ़ी लोगों ने कहा कैसे हो सकता है ये, लेकिन फाइनली ब्रेजा के बड़े लॉन्च के बाद और एक के बाद एक बड़ी सी बड़ी डिलीवरी जो इस गाड़ी की जा रही है सीएनजी अवतार में दिख रही है, जिसका मतलब है कि लोगों ने भाई सीएनजी को अपना लिया है, वो भी अंडर बॉडी अवतार में। तो आपके सामने पेश करते हैं विक्टोरिस सीएनजी। आज 1 अगस्त 2026 में गाड़ी लेने का प्लान है। इसके बाद क्या प्राइसिंग होगी, क्या ऑफर चल रहा है, क्योंकि ये एक थोड़ा ऐसा कह सकते हैं कि एक लंबा लॉन्च हो गया है, तो इसमें अब जो डिस्काउंट है वो खिलना चालू हो चुके हैं। तो डिस्काउंट भी दिखा दूंगा, जो सब कुछ है ना इस गाड़ी के साथ एक्सेसरी फ्रंट में या फिर जो गाड़ी एज अ पैकेज आपके सामने सब कुछ देखेंगे। बाकी गाड़ी देखिए आपके सामने विक्टोरिस एलएक्सआई सीएनजी। तो समझते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट को कि विक्टोरिस है क्या। विक्टोरिस मारुति सुजुकी का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में प्लेस किया गया है, जो इनको प्रीमियम एसयूवी कहलाता है। यहाँ पर ये सीधे कॉम्पीट करती है क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा और उसके साथ ही जो कूशाक है, डस्टर है या टेक्टोन है। यानी कि एक ऐसी गाड़ी जो 4 मीटर से बड़ी है लेकिन 4.3 मीटर कैटेगरी में आई हुई है। इसकी लेंथ भी 4360 mm है। कंपटीशन में देखा जाए तो गाड़ी की लंबाई बिल्कुल सही बनती है। एक 5 सीटर गाड़ी है और अभी फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ है, लेकिन इस गाड़ी में 4x4 का ऑप्शन भी आता है एज अ ऑल व्हील ड्राइव। सीएनजी के साथ नहीं आएगा, लेकिन सीएनजी की जो सबसे बड़ी कलाकारी होती है ना, वो है भाई माइलेज, जिसमें आपको 27 किलोमीटर पर केजी का माइलेज ये सीएनजी गाड़ी दे देती है। इतनी बड़ी भारी भरकम और एक बड़े लुक वाली गाड़ी, 27 का माइलेज क्लेम है। रियल लाइफ में ये गाड़ी को 30 किलोमीटर पर केजी देने में भी कोई शर्म नहीं आती है। और साथ ही फ्रंट लुक इसका बिल्कुल फोक्सवैगन की जो इंटरनेशनल कुछ बड़ी फ्लैगशिप कार्स है उनको टक्कर देता हुआ दिखेगा और गजब सा लुक लगेगा आपको। साथ में आप देखेंगे यहाँ पर आपको हेलोजन के साथ प्रोजेक्टर का ऑप्शन दिया गया एलएक्सआई में। यहाँ पर पायलट लैंप है, साथ ही देखेंगे कुछ टर्न सिग्नल, बढ़िया सा क्रोम एलिमेंट, कुछ आगे ये क्रोम और ये ना कुछ एक्सेसरी भी आपको दिख रही होगी। तो ये इसका एक्सेसराइज अवतार है, तो आइडिया लगेगा कि मारुति सुजुकी अरीना में विक्टोरिस की क्या एक्सेसरी एट द टाइम ऑफ लॉन्च देखी जा सकती है। साथ ही अगर ये देखोगे एक बढ़िया सा लिप आता है। विक्टोरिस का फ्रंट का लुक ना काफ़ी हैपनिंग है, बढ़िया लगेगा, भरा भरा सा। ये अडास नहीं आता है इसमें, जस्ट एक प्लेट है अभी, और यहाँ पर जो फॉग लैम्प लगाना चाहता है लगाया जा सकता है। तो फ्रंट लुक से गाड़ी आपके सामने है। कलर ऑप्शन का नाम है स्प्लेंडेड सिल्वर कलर ऑप्शन, जो मेरा पसंदीदा है। और जिस तरीके से ना फ्रॉन्क्स, बलिनो, ग्रैंड विटारा इन सब में देखते हो, यहाँ पर भी देखेगा। ब्रेजा में देखा है वो भी मिलेगा। उसके साथ ही बेस मॉडल से आपको फुल साइज़ का टायर मिलता है, जो मारुति की बढ़िया पहचान है। 215/60 रेडियल 17 इंच का अच्छा खासा टायर है। लेकिन कैसा होगा चलाने में, चलाने में भी भाई बढ़िया ही होता है। 17 इंच का टायर है, लगभग स्कॉर्पियो एन की साइज़ की कंपटीशन दे रहा है और 215 चौड़ाई काफ़ी होती है। ख़राब रास्तों में निकलोगे तो अच्छा ट्रैक्शन मिलेगा, गाड़ी जल्दी ट्रैक्शन लूज़ नहीं करेगी, और गड्ढे वाले रोडों से निकलोगे ना गाड़ी ज़्यादा हिचकोले नहीं खाएगी, क्योंकि इतना चौड़ा टायर है तो कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट मिल ही जाता है। क्लैडिंग मिल जाती है इसके अंदर काम चलाओ, और साथ ही नीचे कुछ आपको मड फ्लैप मिलता है। सस्पेंशन काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखेंगे। एक एडिशनली आपको जो पियानो ब्लैक थीम, सिल्वर एलिमेंट, क्लैडिंग को थोड़ा हाईलाइट दे रहे हैं। रिक्वायर्ड नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं, क्लैडिंग भरपूर लगाई गई है। लेकिन ये साइड की जो डार्क क्रोम क्लैडिंग है ना, ये बढ़िया सी लग रही है, तो ये दी गई है। उसके साथ ही ORVM ब्लैक कलर का मिलता है। ब्रेजा के साथ आपने देखा कि बेस मॉडल में भी ORVM आपको बॉडी कलर दिख गया। ए पिलर आप यहाँ देखेंगे, रूफ रेल नहीं है लेकिन एक्सेसरी ऑप्शन देती है आपको, जो आपको ये VXI की तरह इसको बनाने का मौका मिल जाएगा। उसके साथ ही ORVM में आप देखेंगे टर्न सिग्नल दिया है, तो अच्छी बात है। यहाँ पर कट सेक्शन वो नहीं करना होगा। साथ में आपको डोर हैंडल भी ब्लैक हो चुके हैं, और साथ ही गाड़ी कुछ ऐसी लगेगी। ये सारे जो रेन वाइजर है ना स्पेसिफिकली डार्क क्रोम थीम में, तो ये भी सही लग रहे हैं थोड़े बहुत। एक एडिशनली पीछे क्वार्टर पैनल ग्लास कुछ इस तरीके से देखेंगे, पीछे शार्क फिन एंटीना, और यहाँ पर आपके सामने जो रियर की प्रोफाइल लेते हुए विक्टोरिस आती है। रियर का लोग इसका जाना पहचाना है। अब अगर VXI में लेना शुरू करोगे तो ये सेगमेंटल हो जाता है सारा चीज़। जैसे आप यहाँ पर देखोगे ना, ये सारी चीज़ सेगमेंटल हो गई है। और यहाँ पर अगर आओगे तो ये बीच का पियानो ब्लैक दिया गया है, और ये थोड़ा सा साइड से दिया गया है इसकी टेल लैम्प सेक्शन को, जो कि फुल ऑन LED है। तो गाड़ी का जो ओवरऑल प्रोफाइल है काफ़ी प्यारा लगता है एलएक्सआई में भी। कीमत इसकी अगर आप वैसे देखें
पेट्रोल के साथ 10,49,000 रुपये, 10.49 लाख रुपीज़। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सीधे 1 लाख रुपये का जंप है। CNG में 11.49 लाख रुपीज़ इसकी कीमत है, 11.5 लाख रुपये। तो यही थोड़ा सा मैं कहूँ कि एक अलग फैक्टर है कि CNG में गाड़ी लोगे तो 1 लाख रुपये एक शोरूम, ऑन रोड जाते जाते 1.25 लाख से 1.5 लाख का डिफरेंस बन जाता है। विक्टोरिस की बैजिंग और जो मैंने कहा कि ब्रेजा के लॉन्च के साथ ही काफ़ी ज़्यादा नंबर निकल रहे हैं CNG के, वो चीज़ विक्टोरिस के साथ भी रही है। और स्पेशली विक्टोरिस का जो LXI CNG है ना, बहुत हाई डिमांड है। अगर आप बाहर देखो दिल्ली NCR या फिर जिन लोगों को ज़्यादा अच्छा स्पेस चाहिए और सस्ते में सारा काम चाहिए, डिमांड है भाई LXI CNG की। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों ने कहा था ना कि अंडर बॉडी CNG पॉसिबल ही नहीं इंडिया में, वो खुद ले रहे गाड़ी तो वो भाई क्यों नहीं पॉसिबल है? ब्रांड बना रहा है और वो बना रहा है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बेचता है, तो उसको पता है क्या कुछ चाहिए लोगों को। तो यहाँ पर इसका जो हम्प दिख रहा है, इसके नीचे इसका 55 लीटर का CNG का टैंक है, जिसके अंदर 8 से लेकर 10 kg CNG गैस आ जाती है। एक बार CNG फिल करने पर ये गाड़ी 250 से लेके 280 किलोमीटर ईजिली निकाल लेती है। काफ़ी लोग 300 प्लस भी चले जाते हैं, तो वो उसके ऊपर है जो जैसा क्रूज़ कर पाए। बाकी स्पेयर व्हील नहीं होता है, तो आपको एक जैक मिलता है, टायर पर किट मिलती है और ऑल टोटल ना अंदर बहुत प्यारा स्पेस मिल जाता है। इस तरीके से बिल्कुल ही फ्लैट बूट हो जाएगा जैसे किया सेल्टॉस या इसका जितना कंपटीशन है आपको दिखा पाता है। कुछ देखेंगे प्लास्टिक क्लैडिंग्स और ऑल टोटल ना 60-40 का ऑप्शन है। अभी देखते रहे, अंदर पुश बटन स्टार्ट भी है और यहाँ पर ये क्लैडिंग के पार्ट सारी चीज़ आपको मिलेगी। और उसी तरीके से जो अंडर बॉडी CNG है उसके हालचाल अगर पूछे जाए तो यहाँ आपको दिख जाएगा किस तरीके से प्रॉपर क्लैडिंग की गई है। और यही वो कलाकारी है जो अभी सिर्फ और सिर्फ मारुति सुजुकी के अरीना शोरूम में आपको दिखेगी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ना अभी बाहर नहीं गई है। ये आपको या तो ब्रेजा या फिर विक्टोरिस के अंदर दिख पाती है। इस तरीके से पीछे पूरी सिल्वर थीम, कुछ ब्लैक प्लास्टिक और साथ ही ये पीछे रिवर्स सेंसर्स मिलेंगे। मतलब देखो ना, अंदर से देखने में क्या बढ़िया व्यू आ रहा है। ये मफलर दिख जाएगा आपको, कुछ नीचे तक पूरा चैसी का पार्ट, सस्पेंशंस और टायर्स के साथ। यहाँ पर आपने इसका पूरा देख लिया है रियर का लुक। इस गाड़ी की खास बात है इसकी प्रैक्टिकलिटी। आप देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ आपको ऑफ़र की गई है। और लोअर मॉडल से आपको इस प्रकार के जो व्हील कैप्स है ऑफ़र की जाती है। उसी तरीके से जो विक्टोरिस VXI यहाँ पर है, ये हाइब्रिड अवतार है। ये थोड़ा महंगा सौदा है, लगभग 16.5 लाख रुपीज़, 16.5 लाख रुपये इसकी एक शोरूम कीमत है। और इसकी कीमत देखें तो आ जाती है 11.5 लाख रुपये एक शोरूम। तो CNG और हाइब्रिड की बात भी होगी आगे, लेकिन जिसको थोड़ा सस्ते में ही काम कराना है तो CNG ऑलवेज़ एक सस्ता ऑप्शन रहेगा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के मुकाबले। और अगर आप इसका नॉर्मल बेस मॉडल भी ले लोगे ना, वो भी 18 से 20 का माइलेज हाईवे में निकालता है, तो वो भी कोई महंगा पैकेज नहीं है, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन CNG से तो होता है कि थोड़ा एडिशनल एश्योरेंस हो जाती है कि भाई माइलेज तो मिलेगा ही। और यहाँ पर आपको सारा जो अंदर का लेआउट है, पुश बटन स्टार्ट बेस मॉडल से क्रोम बेजल के साथ, पियानो थीम जो कि नॉर्मली कंपटीशन भी दिखा रहा है आजकल। और इस तरीके से अंदर के सारे लेआउट आते हैं। की फॉब आप देख सकते हैं लॉक ऑन लॉक के फंक्शन के साथ ऐसे दिखाई देंगे। 7 इंच की स्क्रीन भी दी गई है। बेस मॉडल में क्या कैमरा भी मिलेगा? नहीं भैया, कैमरा सिर्फ VXI में मिलना शुरू होता है, तो वो VXI के अंदर दिया गया है कैमरा। और इस ओर देखेंगे काफ़ी बढ़िया पैनल, कुछ ऐसा बेस थीम और ऐसा कुछ पियानो ब्लैक, कुछ रोम्बस शेप के आपको यहाँ पर एलिमेंट दिए गए, फैब्रिक की थीम है। आपको पावर विंडो के सारे कंट्रोल, लॉक ऑन लॉक का फंक्शन, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने का ऑप्शन है। मिरर्स को फोल्ड मैनुअली ही होंगे। उसके साथ ही ये थोड़ा स्पेस, स्पीकर की ग्रिल, स्पीकर भी आते हैं इसमें 4। और उसके साथ ही ये जो सीटें है ये हाइट एडजस्टेबल फंक्शन नहीं देगी, सिर्फ आप होल्ड और कर सकते हैं। मैनुअल आती है ओनली CNG। और यहाँ पर आपको एक्सीलेटर है, ब्रेक और क्लच है और बड़ा सा डेड पेडल दिया गया है। और टोटल CNG की जो जितनी ज़रूरत होती है ना, वो सारी चीज़ें हैं। अंदर देखोगे ऐसा कुछ हार्ड प्लास्टिक, कुछ बेस थीम, ऐसे कुछ अंदर के लेआउट्स। और ये है भाई, स्टार्ट करेगा जल्दी से। यहाँ पर आपके सामने स्टार्ट हो जाती है CNG अवतार में जो गाड़ी है ना, देख सकते हो आप भाई, बिल्कुल वही है K15C सीरीज़ का पेट्रोल इंजन, जिसमें सरकार सबसे ज़्यादा टैक्स कमा रही है आज, क्योंकि ये इंजन ना बहुत बिक रहा है भाई। मतलब सरकार की बहुत मोटी कमाई है मारुति सुजुकी से, स्पेशली जो मारुति इतना ज़्यादा हाई वॉल्यूम में इस इंजन को बेचती है। क्योंकि आज ही इनकी जुलाई की सेल्स रिपोर्ट आई है, लगभग इनने 2 लाख गाड़ियाँ इंडिया में बेची है, जिसमें आप बात करेंगे ना लगभग भैया 78,000 गाड़ियाँ यूटिलिटी सेगमेंट में बिकी है, जो ब्रेजा से लेके अर्टिगा, XL6, ग्रैंड विटारा ये सारी है। यानी कि जिनमें भी K15 इंजन आता है। टर्बो तो आजकल की बातचीत है, यानी कि 3-4 दिन ही हो रहे हो लॉन्च हुए, तो वो इसमें ऐड नहीं होगा। तो ये जो पूरा सेगमेंट है ना, K15 इंजन
वही इंजन जो मतलब सरकार को मौका दे रहा है मोटा टैक्स कमाने का, और मारुति सुजुकी भी दिल खोल के टैक्स दे रही है। भले ही गाड़ियाँ थोड़ा कॉस्टली फ्रंट में जाती हैं इनकी इस कारण से, जो कि टर्बो के साथ सुधर चुका है, जो कि 997 सीसी का इंजन है। ये कहना चाहता हूँ कि 78,000 गाड़ियाँ एक महीने में इस बड़े इंजन के साथ है। होने को आप कहेंगे फॉर्च्यूनर भी बिकती, इनोवा भी बिकती, लेकिन भाई उनकी कोई वॉल्यूम नहीं है, 10,000 वॉल्यूम भी नहीं है पूरा कंबाइंड कर लोगे ये बड़े बड़े सीसी वाले इंजनों का। तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा मैं कहूँगा एक दिल खोल के काम करना पड़ता है, जिससे सरकार अच्छा टैक्स कमा पाए, भले ही जो आप देखते हैं वो है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस प्रकार का गोल स्टीयरिंग मिलता है, जो कि इस तरीके से है। क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन नहीं रहता, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे सारे के सारे जो वॉल्यूम के कंट्रोल है मिल जाएंगे। साथ में आपको जो भी वॉशर वाइपर की थीम, साथ ही देखेंगे लाइट्स के सारे कंट्रोल, और ये सीएनजी का जाना पहचाना जो भी अंदर का लेआउट है ना आपके सामने आता है। स्टीयरिंग की बात की जाए तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शन दिए गए भाई साहब, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें एलएक्सआई में। उसके साथ ही अगर आप डोर्स को बंद कर देंगे तो काफ़ी साइलेंट हो जाता है कैबिन। एसी हल्का हल्का आप चला सकते हैं। प्रॉपर एसी के भी ऐसे कंट्रोल दिए गए जो कि बहुत ही बढ़िया और अप मार्केट फील दे रहे। और ये कुछ पियानो थीम ये सब डाल के ना कहीं से भी फील आपको नहीं होगी कि भाई ये कैमरा नहीं है ना तो नहीं होगा, लेकिन ये बहुत बढ़िया पैकेज है अगर आप सिंपली इसको समझना चाहते हैं एलएक्सआई वालों के लिए, और करीब 11.5 लाख रुपए एक्स शोरूम वाले। लेकिन आज मारुति सुजुकी इंडिया 1 अगस्त के आसपास, क्योंकि 1 अगस्त हो गया तो आप कल परसों कभी भी वीडियो देख रहे होंगे, तो 20,000 रुपये का डिस्काउंट है। कल ही तक अगर 31 जुलाई तक आपने मेरा कहना मान लिया होता तो यही डिस्काउंट 40,000 रुपये का था भाई। और अभी 3 अगस्त को और होगी फाइनल प्राइस, मतलब एक तरीके से हो सकता है ये 20,000 रुपये 40,000 रुपये हो जाए या जीरो हो जाए। तो ये भाई मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे ब्रेजा के आने के बाद अब तो भाई विक्टोरिया सीएनजी लेने वालों की मौज हो गई। डिस्काउंट देगी कंपनी, कैसे दे देगी जब पीछे से ही जो सारी इनपुट कॉस्ट है बढ़ रही है, तेल महंगा हो रहा है, सारा कुछ जो एक एक्सॉटिक चीज़ें वो लगाते हैं वो सब महंगी हो रही, तो कहाँ से सस्ता करेंगे। वो भी तो देखो भाई दुनिया में हो क्या रहा है, मतलब सबके अलग ही चल रहे हैं। उसके साथ ही स्पेस और ये सब चीज़ देख लीजिए। और मतलब आज भी जो लेगा ना 20,000 का डिस्काउंट तो सुना ही दे रहा है। हो सकता है डीलर फ्रंट आपको और बेहतर डिस्काउंट दे दे, तो वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन अभी तो विक्टोरिया सीएनजी इज इन हाई डिमांड। यहाँ पर थोड़ा स्पेस है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा आर्मरेस्ट, कुछ कप होल्डर की व्यवस्था, स्पेस की गाड़ी में भरपूर प्लानिंग की गई है और दिखती भी है। हर जगह आपको काम की चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ पे नहीं है भाई मिरर, यहाँ पे भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई बेस मॉडल ले लिया पछता रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कैमरा मिस आउट है, तो इस स्क्रीन में अगर कैमरा मैं इंटीग्रेट करवा दूँ तो मेरा सारा काम हो जाएगा और फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर है, एफएम इसके अंदर है, सारा आपको एनालॉग डायल दिया गया, सीएनजी का पूरा बीच में डिजिटल डायल है, वॉल्यूम के कंट्रोल है, सिर्फ एक क्रूज कंट्रोल नहीं दिख रहा है, और सारी चीज़ें बिल्कुल स्पेशियस रखी गई है। क्विकली देखते हैं इसके इंजन बे को और फिर समझते हैं और क्या स्पेसिंग की बातचीत वहाँ पर हो रही है। एक क्विक लुक में इसका इंजन बे आप देख लो, करीब 1462 सीसी का इंजन है ये, और K15 सी सीरीज़ का जाना पहचाना इंजन है। सीएनजी मोड में बनाता है 88 हॉर्स पावर, 88 हॉर्स पावर और 121 Nm का टॉर्क, और पेट्रोल के साथ धुआंधार 101 हॉर्स पावर और 139 Nm का टॉर्क। अब ब्रेजा के साथ यही इंजन 6 स्पीड मैनुअल के साथ आ गया है, जो कि थोड़ा बड़ा गियर बॉक्स है। हो सकता है इसको भी मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी इमीडिएट आएगा, और वैसे ज़रूरत भी नहीं है ऐसा कुछ। अगर काम चल रहा है तो भाई बढ़िया ही है। उसके साथ ही सीएनजी का पूरा रेगुलेटर देखेंगे, और यहाँ पर देखेंगे आपको जो भी फ्यूज़ बॉक्सेस, बैटरी, ईसीएम, इसका गियर बॉक्स, नीचे प्रॉपर कवरिंग, आपको जो भी एसी कंप्रेसर और जो आईएसजी का जनरेटर आता है ना इसके अंदर, वाइल्ड हाइब्रिड तो नहीं कहेंगे लेकिन आईएसजी आता है, तो उसके हिसाब से जो भी वर्किंग है आपको मिलेगी। और 4 सिलेंडर का इंजन है, प्रॉपर अंडर बॉनेट कवरिंग के साथ आ जाता है। तो इसको हमने कंपाइल करा, डिस्काउंट का हल्का डिस्कशन करा, और जो नैनीताल मोटर हल्द्वानी में आपको जो कुछ भी ऑफरिंग है 20,000 रुपये के आसपास आज दिख रही है, कल क्या होगा कल का पता चलेगा। बाकी यहाँ पर तीनों लोगों के लिए एडजस्टेबल हेडरिंग स्टैंड मुझे दिख पा रहे हैं। उसके साथ ही सही है भाई, आर्मरेस्ट भी है कप होल्डर्स के साथ, और इतना स्पेस, बहुत बड़ी सी आपको अंदर सपोर्ट। यहाँ पर कुछ बढ़िया प्लास्टिक्स, यहाँ पर कुछ बेस थीम, पियानो थीम और फैब्रिक, और ये सारी चीज़ें ना समझ आ रही है। अच्छा खासा इंग्रेस ईग्रेस भी है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना बेज और ये ब्लैक कॉम्बिनेशन, ये लगाई गई है एक्सेसरी, जो कि सीट कवर है, फैब्रिक के ऊपर थोड़ा लेदरेट की थीम है, और क्योंकि 6 एयरबैग वाली बातचीत है तो आपको ये कट सेक्शन देना होगा। और साथ ही यहाँ पर आगे का देखो डैशबोर्ड, ऊपर आपको एक एडिशनल ब्रेस मिलती है क्योंकि सनरूफ नहीं है। और मेरा अगर हेडरूम देखोगे तो ऐसे हेडरूम शोल्डरूम से बातचीत होती है,
गाड़ी में बहुत ऊंचा हुआ बैठा फील करते हो आप, बिल्कुल इनोवा वाली फील आ जाती है। और उसके साथ ही यहाँ लेग रूम भी काफ़ी ठीक है, बैठा काफ़ी ऊंचा ऊंचा आप पसंद करेंगे। और लेग रूम में कोई शिकायत नहीं, रियर में एसी वेंट भी है, थोड़ा स्पेस भी है और बीच में एक टनल आती है जो कि लगभग 3 इंच के आसपास है, क्योंकि इस गाड़ी का 4x4 या सिंपल भाषा में 4 व्हील ड्राइव अवतार भी आता है जो कि ऑल ग्रिप है। तो चैसी उसी के हिसाब से बनाई गई है और जो भी मटेरियल है उसी अकॉर्डिंग है कि भाई इतना लोड को सह सके। इसीलिए भारत अनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग है अडल्ट और चाइल्ड दोनों के लिए, जो कि आप कहेंगे ये तो आजकल कॉमन हो गया, लेकिन अच्छी बात है ना, हर गाड़ी जो नई आ रही है 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग दे रही है, जिससे जो आप डिसीजन ले रहे हैं एक डिसीजन आपको कम लेना पड़ेगा कि इसमें 5 स्टार है इसमें नहीं है, तो सब में 5 है, तो ये अच्छी बात है। और इंडिया में जो भी गाड़ियाँ चल रही है सब में ये चीज़ होनी चाहिए। बाकी हमने क्विकली देख लिया क्या कुछ है। इस गाड़ी का जो मेन हाईलाइट है वो है इसका सीएनजी सिस्टम, जो कि यहाँ अंडर बैली और जो अंडर पीछे कह सकते हैं डिग्गी माउंट किया गया है, बहुत शातिर तरीके से। कवरिंग भी दिखी पा रही होगी इसको आपको। बाकी उसके अलावा जो भी कैबिन स्पेस और वो सारी चीज़ें एज सिमिलर आपको दिख जाती है। तो कुल मिला के आज हमने काफ़ी क्विक फ्रंट में देख लिया विक्टोरिस के कुछ अवतार जो यहाँ हमारे सामने रेडी थे। बहुत डिटेल में आगे बात कर लेंगे, लेकिन ये जो ZXi प्लस ऑप्शनल है ये अपने में एक स्पेशल चीज़ है, क्योंकि इसमें मिस्टिक ग्रीन का ऑप्शन दिख रहा है जो कि आप देख पाएंगे इस प्रकार से, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है भाई, इसकी तो अलग ही बात है। बाकी यही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आपको यहाँ पर पॉल मेटेलिक वाइट का ऑप्शन दिख रहा है। पीछे जो आप देख रहे हैं ये है इनका स्प्लेंडेड सिल्वर में। अभी ही बात करी हमने LXi CNG की। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मैं मिलूँ आपसे नई वीडियो में। और ये जो आप देख रहे थे ना प्राइस है बढ़ेगी, मारुति खुद हमें बता रहा था, हमने कहना ही नहीं माना तो अगर आपने अभी भी कहना नहीं माना तो आप आ सकते हैं, हो सकता है स्टॉक अभी बचा हो, लेकिन फिर भी आप ट्राई कीजिएगा कि थोड़ा जल्दी आप अगर कुछ कर पाए तो। बाकी हम है नैनीताल मोटर हल्द्वानी में, डरा नहीं रहे आपको, थोड़ा सा ऐसा कि बताना हमारा काम है। और मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए भी जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।